प्रेज द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। मेरा भाई बहन दूर और करीब बैठ के मेरा बात सुनने वाला खुदा का खादिम लोग, मेरा बच्चा लोग, सभी को खुदा अपने यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह को दान दिया परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना दयालु है। हमारे ऊपर में रहम करने वाला परमेश्वर जीवित है, इसलिए हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए। आज का दिन यहोवा का हाथ पकड़ के चलने वाला दिन बन जाए। आज का दिन परमेश्वर से बात करने वाला दिन बन जाए। आपका खुदावंदा का प्यार में मगन होके, आत्मा का भरपूरी होकर के, शांति और तसल्ली के साथ आगे बढ़ने वाला दिन बन जाए आज। हालेलुया। देखिए, इंसान बहुत किस्म का तकलीफ से गुजरने वाला इंसान है। परमेश्वर साथ है बोल के सब में एक न तो एक तरफ से छुटकारा दे के आगे लेकर आ रहा हूं। हम लोग लाइफ का जो अनजानापन दिए वालों बहुत किसी की बातें करते हैं, बहुत किसी की बातें करते हैं, क्योंकि अपने आप को नुकसान होता है। उसी में अपने आप को नुकसान करने के लिए वो जो काम हम लोग करता है, वो कैसे काम करता है। देखिए, माल एक्ट अपोस्टल चैप्टर 16 वर्स उसका 28 में लिखा हुआ है, रसूलों का किताब, उसमें जो लिखा हुआ है 16 अध्याय का 28 में जो लिखा, प्रेरितों का किताब है 16 अध्याय का 28 में लिखा हुआ, परंतु पौलुस ने ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। अपने आप को तुमको कोई हानि ना पहुंचाओ, क्योंकि हम सब यही हैं। परमेश्वर का आत्मा बता रहा, उधर जो पोल से कहला रहा, अपने आप को क्यों हानि पहुंचाएगा। साथियों, हम लोग कितने अपने आप को हानि पहुंचाने वाला काम करते हैं मालूम है ना। देखिए, वचनों के अनुसार में जीवित खुदावन की नाम हम लोग से जलाल होने के लिए हम लोग को यहां पर खड़ा किया हुआ है। अब देख रहे हैं ना, घर में पालने वाला चिकन को आप देखा होगा, ये कौन सी गलती आपका साथ की, इसलिए पकड़ के आप काट रहे हो, उसको फिनिश कर रहे हैं आपको। जो दुकान में ले आओ बॉयलर चिकन जो है, वो कौन सा उल्टा सीधा काम किया कि उसको काटने के लिए, वो मरने के लिए जन्म हुआ है। जानवर जो भी हो, इंसान जो भी हो, सब मरने के लिए जन्म हुआ है। अपने आप को मरने के लिए कोई जन्म नहीं होता है। अपने आप को जीने के लिए सब कोई आगे बढ़ता है। और जो परमेश्वर से दूर रहने वाला सब कोई क्या करता है, अपने आप को मारने के लिए काम करता है। हाँ, ये कैसे हो सकता है पास्टर साहब, ये पूछ सकता है मुझसे। मैं को बता रहा हूं, अपने आप को हानि वाला काम, दारू पी रहा, वो हानि है, वो मर जाएगा, हम भी मरेगा। उसका मौत और मेरा मौत में बहुत डिफरेंट है। हालेलुया। मसीह में जो मरेगा वो समझो मसीह में जीने के लिए मरता है। वो मरा नहीं, वो सोया जा रहा, सोया गया है। वचन के हिसाब से देखे तो मसीह में जीने वाले एक इंसान सोया हुआ है। क़यामत का दिन जी उठना है उसको, उसी पे वो जागेगा उसको। और दुनियावी तरफ से जो जीने वाला दारू पी के, नशेला आइटम खा के, वो मरने के लिए जा रहा, पी पी के मरता है, तंबाकू खा खा के मरता है, सिर्फ पी पी के मरता है। उल्टा सीधा नशेला आइटम खा खा के जिंदगी बर्बाद करने वाला रास्ता, अपने आप को चूज करने वाला जगह से मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बच्चे, आज परमेश्वर का हजूरी में वापस आओ। परमेश्वर उसी के लिए तुझे बुला रहा। आज पौल ने बता रहे, यहां पर देखो 28 में लिखा हुआ बात हुई है, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाए, क्योंकि हम सब यही हैं। अपने आप को तुम कोई हानि ना पहुंचाओ। अभी दरोगा साहब ने डर गया, काहे डर गया, बंदी गृह जेल खाना खुल गया, जितना कैदी था सबका हाथ का जंजीर खुल गया, सब क्या हो गया, भाग गया। अभी दरोगा को मारेगा, वो अपने आप को क्या कर रहा, बेचैन होकर के, इसको उसके ऊपर को ऑफिसर खत्म कर देगा सोच करके, उसको वध देगा बोल करके, इसने अब क्या किया, अपने आप को तलवार लेकर के मारने की कोशिश कर रहा। कारण क्या है, वही 16 अध्याय का 25 से मैं पढ़ता हूं, आप तो सुन लीजिएगा। आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा से बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए हैं और सबका बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह का द्वार खुले देखकर समझ के कि कैदी भाग गए हैं। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा,
अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाओ, क्योंकि हम सब यही है। अपने आप को कोई हानि ना पहुंचाओ, हम सब यही है। अभी दरोगा समझ गया कि बंदीगृह से सब भाग गया, बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब उसके क्या किया मालूम है? अपने आप को तलवार खींचकर मारने का चक्र लग गया। तो पौल ने जोर से चिल्ला के बोल रहा, अपने आप को तो कुछ हानि ना पहुंचाओ, क्योंकि हम सब यही हैं। पौल आराधना करने वाला परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, जीवित पिता परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु मसीह, इन लोगों के हाथ से बंदी गृह का दरवाजा खुलवा दिया, हाथ से जंजीरें खुल गया। तो दरोगा ने क्या सोचा? सब भाग गया वहां से, कैदी लोग सब भाग गया सोच के अपने आप को तलवार खींच के मारने का चक्कर में जैसे लगा। तो पौल दूर से खड़ा होकर के बोल रहा है, तो अपने आप को कोई हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। अपने आप को हानि पहुंचाने वाला जो भी काम आज से बंद कीजिए मेरा भाई। परमेश्वर तुझे और हमें बुलाया किस लिए मालूम है? हानि के लिए नहीं, बल्कि आशा के साथ आगे बढ़ने का, भरोसे के साथ आगे बढ़ाने के लिए बुलाया है। अगर जिंदगी के अंदर से जो खाने वाला नशीला आइटम तुम्हारा हानि का है, वो तुझे बीमारी देता है, वो तेरे जिंदगी में रो रो के गुजर के जिंदगी बिताना पड़ेगा, छोड़ दे उसको। दारू पी पी के तुम मर रहा, तेरे बच्चों को खाना पीना नहीं है, तुम दारू पी पी के मर रहा, उसको छोड़ दे। सही जिंदगी जीने के लिए वापस आओ। जो मुसीबत में तुम पड़ा उसमें से छुटकारा देने के लिए यीशु चाहता हूं। ये पौल और सीला से बंदीगृह के अंदर आया कैसे है? इसने क्या किया? भावी कहलाने वाला एक औरत के ऊपर में जो भूत है उसको डांट दिया। 16 से मैं पढ़ता हूं, जो लिखा वो देखिएगा। प्रेरितों का किताब 16 अध्याय, एक्ट अपोस्टल चैप्टर 16 वर्स 16 से मैं पढ़ता, देख लीजिए। जब वो प्रार्थना करते हुए जगह जा रहा था, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी। ये आत्मा आजकल क्या है? भावी कहलाता है। आप भी उसी तरह चलते हो, भावी कहलाने वाला के पास जाके अपना जिंदगी बर्बाद करते हो। भावी तुम्हारा हाथ में नहीं, परमेश्वर का हाथ में है। आपका जिंदगी के बारे में कहलाने के लिए किसी इंसान को खुदा ने ताकत ना दिया है। परमेश्वर का आत्मा सिर्फ बता सकता है, दूसरा कोई भी नहीं बता सकता तेरा भावी क्या होगा, तेरा लाइफ का आगे क्या होगा। ये भावी कहलाने वाला कितना परिवार उजाड़ दिया मालूम है? ये भावी कहलाने वाला आत्मा, ये आत्मा बदरू है। ऐसे भावी कहलाने वाला कोई मतलब समझो ये बदरू का ताकत से, शैतानी ताकत से करता है। ये आत्मा बताता है क्या मालूम है? उन्होंने सच गवाही दिया। देखो वहां पर परमेश्वर पौल के बारे में क्या लिखा देखो। तो भावी कहलाने वाले आत्मा थी, और भावी कहने से अपना स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। ये भावी कह करके बहुत सारा पैसा कमाने वाली औरत है। इसके ऊपर में जो आत्मा है, भावी कहलाने वाला आत्मा लिखा हुआ है। और 17 में पढ़ता हूं, वो पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगे। पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लग गया। पौल और सीला सभी मंदिर में जा रहे दुआ करने के लिए, तो उन लोगों के पीछे आकर के चिल्लाने लग गया। चिल्ला के तो क्या लगा मालूम है? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है, जो हमें उद्धार की मार्ग की कथा सुनाती है। ला भूत कह रहा है कि ये परमेश्वर का दास लोग उद्धार की कहानी कहलाती है। उद्धार की कहानी परमेश्वर के पास है। उद्धार की कहानी कहलाने वाला ये भावी कहलाने वाला दुरात्मा यानी दुष्ट आत्मा। अभी पौल और सिलास को देख करके बोलते हैं परमेश्वर का दास है, उसके क्या उद्धार की कहानी कहलाती है। ये बहुत दिन से करते जा रहा था। पौलुस ने दुखी होकर के उसको ऊपर में जो आत्मा था उसको डांट दिया। मेरे साथियों, आजकल के जमाना में जो है ना, पैसा कमाने के चक्कर में बहुत किसी की बातें करता है। कितना जिंदगी बर्बाद किया वही जादू टोना लोग मालूम है? कितना परिवार उजाड़ दिया मालूम है? कितना घर के अंदर में फांसी का तक पहुंचाया मालूम है? कितना लोग जीवन बहाया मालूम है? ये भावी कहलाने वाला दुरात्मा, दुष्ट आत्मा पकड़ के जो पहन के चलने वाला जगह से दूर हो जाओ। तेरा जिंदगी परमेश्वर का हाथ में है। अरे 2 क्लास पढ़ा नहीं है वो तुम्हारा भावी क्या कहलाएगा? तेरा औलाद का भावी क्या कहेगा? वो तेरा परिवार के अंदर में क्या होने वाला खुदावन जानता है, परमेश्वर जानता है। ये क्या जानता है? आग लगाने के चक्कर में एक दूसरे को खास करके इन्होंने क्या करता है? औरत लोगों को पकड़ता है। जो उसी का आत्मा में चलने वाला औरत का आत्मा है, उसके ऊपर में जो भावी कहलाने वाला आत्मा है ना, हमें ये सब जो ज्यादा से ज्यादा घर का परिवार को पकड़ के, मर्द को नहीं औरत को पकड़ के उसको ब्रेन वॉश करता है। ये भावी कहलाने वाला आत्मा जो ना दुष्ट आत्मा है,
वो उसका जी मत समझो, तुम पढ़ा होगा बड़ी अच्छा से एमए एमएस एमकॉम पढ़ा होगा तो, और तुम्हारा भाभी कहलाने वाला 2 क्लास पढ़ा नहीं है, वही बताता है। तोता से पता निकाल के, चूहा से पता निकाल के, स्नेक से पता निकाल के, चूहा और जो खरगोश से पता निकाल के, जिससे जिससे पता निकलवा सके उसे सिखला करके करता है। तेरा भावी कोई पेपर में रहने वाला नहीं है। तेरा जिंदगी कोई कार्ड के अंदर लिखा हुआ पिक्चर या लिखा हुआ तुम पर नहीं है। कोई तेरा राशि देख करके तेरा जिंदगी को बर्बाद मत करने देना मेरा भाई मेरा बहन। तेरा जिंदगी परमेश्वर का हाथ में दो, वो संभालने वाला है। तो कहां जाएगा, किधर जाएगा, कैसे करना है, वो परमेश्वर पहले से लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखो। दुनिया वाला बोली के पीछे जाएगा, तेरा जिंदगी बर्बाद नहीं करना। तेरा भावी तेरा फ्यूचर के बारे में कहने के लिए उसका पास कहां पर है? वो क्या तेरा फ्यूचर बताएगा? तेरा औलाद का फ्यूचर, अच्छा इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ बच्चा है, उसको एकदम बेफालतू लौंडा के हाथ में पकड़ के, लड़का लोग के हाथ में पकड़ के देकर तेरा बच्ची का जिंदगी बर्बाद नहीं करना, तेरा परिवार को उजाड़ने ना देना। तो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखो। तुम्हारा बच्ची का अच्छा जिंदगी और बाहर जाने का परमेश्वर ने प्लान लगाया हुआ है, मगर तू प्लान को छोड़ के दुनिया वाला किसी के साथ में हाथ पकड़ के दे, कल उसका आंसू तुझे देखने का मौका ना दे। तेरा बेटे का जिंदगी दूसरा किसी के हाथों में ना फंसने दे, क्योंकि दुनिया वाला घूम रहे कि किसको अपना कब्जा में फंसाएगा, किसको अपना कब्जा में लेगा। तेरा बेटी पढ़ा होगा अच्छा तरफ से, बोलता है करके उसको राशि है, अभी उसको शादी नहीं कर सकता है। अरे उसका राशि केतु बनाने वाला परमेश्वर है ना। वो तेरे बेटी को अच्छा तरफ से जन्म दी, उसी टाइम से मरने का टाइम तक उसके लिए अच्छा है। समुद्र तो लहर आता है, नहीं है तो उसमें लहर नहीं आएगा। लहर आएगा तो क्या उसको रोकने का भी कोई रास्ता तो है ना। हाँ, रेते से उसको दीवार बना के परमेश्वर उसको रुकाया हुआ है। इतना बड़ा समुद्र का पानी सिर्फ रेते से नहीं, मट्टी से दीवार बनाया हुआ। कोई इसके लिए बड़ा बाउंड्री नहीं बना के रुकता नहीं है, मट्टी के अंदर में वो दबा देते पानी को। देखिए, आपका जिंदगी का अंदर दुनिया का भावी कहलाने वाला कोई भी आकर के, जादू ठोने वाला कोई भी आके, कोई भी पुजारी या कोई भी मंदिर का कोई भी पास्टर, कोई भी प्रीस्ट, तेरा बच्चा का जिंदगी को बर्बाद होने मत देना। तेरा बच्चा का जिंदगी परमेश्वर का हाथ में दो, वो तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय, यिर्मयाह का 29 चैप्टर 29 उसका 11 में क्या लिखा, थोड़ा सा मेरे साथ आइएगा तो उसमें क्या लिखा मैं देखता हूँ। उसमें जो लिखा हुआ है परमेश्वर का प्लान क्या है, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में पढ़ता हूँ। क्योंकि यहोवा का यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि के नहीं वरना कुशाल की है। तुम्हारा फ्यूचर का बारे में परमेश्वर का आत्मा बतला रहा है, जो यहाँ पर देखे, क्योंकि यहोवा का यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारा विषय में करता हूँ उनमें जानता हूँ वो हानि का नहीं वरना कुशाल की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी, अंत में तुम्हारा आशा पूरी होगी। यही लिख रहा है, अंत में तुम्हारा आशा पूरे होंगे। परमेश्वर जो कुशाल दी के रास्ता बना के तुझे जन्म दे के आगे बढ़ा रहा तो दूसरा का बोली में दब कर, दूसरा का बोली में अमेन झुक कर, दूसरा का बोली में तेरा औलाद का, तेरा जिंदगी का रास्ता दबाओ मत। परमेश्वर का हजूरी में वापस आके माफी मांगे आगे चलो। वो तेरा राग सच और जीवन में हो। यीशु ने बोला राग सच और जीवन में हो। आज यहोवा तुम्हारा राह बन करके, रास्ता बन करके, जीवन बन करके तुम्हारा आगे आगे चल रहा। तो दुनिया वाला इंसान का बोली सुन के तेरा बच्चा को जो पढ़ाई है ना दबने जा रहा, तुम दुनिया का बोली सुन के तेरा बच्चा को भेज रहे ना, उसको देख के मत जाओ, इसको देख के मत जाओ, वो देखने से बर्बाद हो जाएगा, वो देखने से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो अपने आप को, झूठ को मिटाने के लिए, अपना गलती किसी को पता ना चलने के लिए तो अपने आप को बेचने का रास्ता कर रहा है। तो अपने आप को बेचने का रास्ता ढूंढ रहा है, औरों के ऊपर में दूसरे का बदनामी करते हुए। एक बात याद रखे, वो तेरा कूद कर घर के अंदर उतरने वाला आएगा, वो तेरा घर में खुद परेशानी बन के आएगा। आज तुम जो लोगों को जो उल्टा बताकर रोकता है ना, जो भाभी कहला के, वो सब एक साथ आकर तेरे ऊपर पिटाई करने का टाइम आ रहा। तो भाभी कहलाने वाला रास्ता छोड़, परमेश्वर तेरा भावी और राह और सच्चा जीवन वो यीशु है, उसके ऊपर भरोसा रखो, वो तुम्हारा रास्ता बनाएगा। आज तक तेरा जिंदगी के अंदर कोई मुसीबत नहीं आने दिया, मांगने से ज्यादा तुमको दिया। आज तेरा जिंदगी के अंदर आशीष दिया, तो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखो, वो तेरा राह और सच और जीवन मैं हूं। बोला यीशु के ऊपर में आगे चलो, यीशु के साथ मिलकर आगे चलो। दुनिया वाला 2 क्लास पढ़ा नहीं है, लॉफर बन के दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, दुनिया का चौकड़ीबाजी करने वाला तेरा बच्ची का भावी कहलाता है। उल्टा सीधा चलने वाला लोगों के साथ में पकड़ के बच्चा लोगों को हाथ दे रहा।
तो समझो तेरे बेटी को तुम कितना मेहनत से पढ़ाया, तो समझो तेरे बच्चे लोगों को किस तरह से पढ़ाया होगा, उसको एक अच्छा जिंदगी देखने के लिए तुझे खड़ा किया। तू माँ बाप है तो अपने आप को समझो कि तेरे जिंदगी में क्या हुआ था, किसका बोली पर जा रहा। हालेलुया। या दिन पर मेरे आंखों के सामने की एक बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इधर एक भाई ने जो क्या किया, उसका बीवी इसको हस्बैंड को दूर कराने के लिए उसने क्या किया मालूम है, एक जादू टोना वाला कलाकार को बोल कर बोला तेरा राशि है, तभी तो कुछ दिन के लिए उसको छुओ मत बोला। हालेलुया। और इसके बाद ये जादू टोना क्या करता है, रात भर आता है उसके साथ आके मिलके चले जाए, हफ्ता में 2 बार उसका पास आता है और उसके बीवी के साथ अपने जो कि जिक्र करके वो चले जाता है। मैं कहने का मतलब अपने आप को दबाने के लिए अपना ओन घर वाला तुम्हारे ऊपर में नजर उठाया हुआ है, तो उसी के बीच में से किधर तुम बच के जाएगा। तेरा भावी, तेरा भविष्य, तेरा जिंदगी खुदावन यीशु मसीह है। तुम्हारे बारे में परमेश्वर का कुछ कल्पनाया है, वो हमें खुशहाल दे के लिए लेके जा रहा, वो बुराई के लिए नहीं है, वो सही तरफ से लेके जा रहा। तो उसका हाथ कदमों पर कदम रख के आगे करो। तेरा भावी कहलाने वाला दुरात्मा, दुष्ट आत्मा को दूर कर आज यीशु मसीह के नाम पर नजात पा के उद्धार प्राप्त करके आगे बढ़ो। हालेलुया। इसने डेली पॉल को कहता था कि परमेश्वर का दास, वहां पर जो लिखा बात है, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार की मार्ग की कथा सुनाती है। उद्धार की मार्ग इसका पास है, मालूम है उसको। भूत बोल रहा है उद्धार का रास्ता इन लोगों के पास है। मसीह का नाम पर जो उद्धार है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये जो देखो वहां पर जो उद्धार की कथा सुनाता है, वह बहुत दिन तक ऐसे ही करते रहे थे, परंतु पौलुस ने दुखी और उसने मोड़कर उस आत्मा को कहा, मैं तुझसे मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जाओ। पौल ने उसको बोला, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तेरे अंदर से जो पड़ा हुआ भावी कहलाने वाला आत्मा यीशु मसीह के नाम राय तेरे ऊपर से हमेशा के लिए निकल जाए। मैं एक बार बता रहा हूं, मसीह के संतान का नजर मिलने से वो भाग जाता है। मैं तुझसे कहता हूं आज से आइंदा तक तेरे ऊपर वो दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा। भावी कहलाने वाला दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं करे, क्योंकि वो खत्म हो चुका है। बस यीशु के नाम पर उसको दूर कर दिया हुआ है। आज तुम परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करके बाहर आओ। तुम भावी कहला के बच्चा लोगों को पढ़ाई को रोक रहे, बच्चा लोगों की जिंदगी को रोक रहे, भावी कहला के दूसरे के ऊपर में अंगुली उठा रहे, परिवार में लड़ाई करवा रहे, एक दूसरे से जेलसी हो रहा, एक दूसरे से जेलसी होकर के कामयाबी करने न हो रहा बोल के तुम दूसरा से लड़ाई कराने वाला दुष्ट आत्मा बस यीशु के नाम पर हमेशा के लिए दूर करता हो। मलिन आत्मा को दूर करने वाला दिन है आज। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। आपका जिंदगी ऐसे लोगों के बीच में जाके दबना मत देना। तेरा बिजनेस हो, तेरा जिंदगी का कारोबारी हो, तेरा बच्चा का पढ़ाई हो, तेरा परिवार का अंदर में शादी आने का हो, इस सब ऐसे लोगों के बीच में जाके नहीं बोलना। परमेश्वर के सामने झुक करके उपवास लो, फास्टिंग लो, वो तुझे रास्ता दिखा के आगे ले जाएगा। परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखे जाओ, वो तुम्हारा जिंदगी बनाएगा। तेरा फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में दो, वही संभालेगा। इसी का चलते दुष्टात्मा को डांटा, दुष्टात्मा निकल गया। दुष्टात्मा जब निकल गया तो क्या हुआ मालूम है, ये लोग पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह के अंदर में पड़ा हुआ पौल, हालेलुया, आधी रात को दुआ करना शुरू कर दिया। दुआ आराधना में बदल गया। उसका 25 से पढ़ेगा तो वहां पर लिखा हुआ है, आराधना करते हुए एक बहुत बड़ा भूचाल आया। हमें बंदी गृह का दरवाजा खुल गया, अंदर में जितना कैदी था वो लोगों का जंजीरें खुल गया, वो लोग सब क्या हो गए, बाहर से निकल गया। तो ये देख करके दरोगा जाग उठा, देख कर तो बंदी गृह के अंदर में कोई भी कैदी नहीं है। तो उसने क्या डर के मारे अपने आप को क्या किया, तलवार खींच के मारने का टाइम, मरने की कोशिश करके अपने आप को तलवार खींच के खड़ा। उस वक्त में सेंट पॉल ने भी बुला के बोल रहे हैं, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाओ, क्योंकि हम सब यही है। अपने आप को जो खा पी करके अपने आप को तुम जो भी कुछ खा पी के जो करते गलत काम बंद करो आज से। हालेलुया। दारू पीते हो और भाभी कहते हो, दुनिया के बाद उल्टा सीधा काम करते हो, छोकरीबाजी करते हो, उसके बाद जा करके भाभी कहते हो। भाभी की आत्मा, दुष्ट आत्मा जो है, मसीह यीशु का नाम राज तुमसे, तेरे घर से, तेरे जिंदगी के अंदर से जो जो उसने बोला वो बात तेरे दिल के अंदर से मसीह के नाम राज हमेशा के लिए निकल जाए। पवित्र आत्मा का वसीला का साथ आगे बढ़ने वाला बन जाए। आज परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को पहचानने वाला दिन बन जाए। वो तेरा भावी है, वो तेरा लाइफ है। हालेलुया। वो जीवन का रास्ता वही है, जीवन वही है वो। हालेलुया। आज परमेश्वर के साथ आगे मिलकर चला। दुनिया का बोली के चलते अपना मतलब निकलने के लिए दूसरा को दबाने वाला तेरा अंदर में जो आत्मा है वो तेरा जिंदगी में कभी भी भलाई के लिए नहीं बल्कि वो बुराई के लिए लेके जाएगा, तुझे भी वही नाश करने के लिए लेके जाएगा। मैं आपसे पहले बोला एक बात याद हो ना, हम लोग जो बाहर से जाके चिकन लेते हैं, ये मुर्गा से कौन सा गलत किया, ये चिकन कौन सा गलत काम किया कि उसको गर्दन उड़ाने के लिए, उसको कौन सी हिसाब से उसको मतलब परेशानी डाला है कि उसको हम लोग ऊपर में परेशानी किया, हम लोग उसको खत्म करने के लिए। देखिए जो लेकर आता है तो चिकन लेकर आता है तो उस सब मरने के लिए आता है।
वो हिसाब से नहीं है इंसान। इंसान को समझने का दिमाग है, सोचने का दिमाग है, बोलने का दिमाग है, उसको समझाने का दिमाग है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा तू अपने आप को हानि मत करो, अपने आप को तू हानि मत करो, अपने आप को दारू पी के तू हानि के लिए मत जाओ, अपने आप को नशीली चीजें खा के तू हानि के लिए मत जाओ, अपने आप को दुनियावी बातें सुन करके दूसरे के ऊपर मारपीट मत करो, अपने आप को तेरे जिंदगी को बर्बाद मत करो, क्योंकि हम सब यही हैं। परमेश्वर का आवाज सुनाने के लिए हम लोग भी यही है। परमेश्वर का कथा सुनाने के लिए हम लोग भी तेरा साथ है। पवित्र आत्मा का वसीला से तेरा जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दुआ करने के लिए हम लोग तेरा साथ है। आज विश्वास के साथ ये परमेश्वर का बोली पर, परमेश्वर का हजूरी पर अपने आप को तेरा झुक जाए। यीशु तुम्हारा जीवन और सच्चा और राह वही है। राग सच और जीवन वही और कहा परमेश्वर का नाम का साथ, राग सच और जीवन मैं हूं बोला यीशु मसीह का साथ। आज आगे बढ़िए, आपके लिए बुला रहा है, वो आपके लिए जन्म हुआ है, आपका नजात देने के लिए आया है। ये कलाम आज आपके लिए दिया जा रहा है। अपना भावी दूसरा इंसान का हाथ में नहीं, बल्कि कोई जादू टोना वाले के हाथ में नहीं, कोई किसी का हाथ में नहीं, कोई प्रीस्ट या फादर या पास्टर या किसी के हाथ में नहीं, परमेश्वर का हाथ में सौंपो। हर एक दिन सुबह से लेकर शाम तक संभालने वाला, उदयांचल से लेकर अस्तांचल तक तुझे संभालने वाला, रात को मीठी दिन के तेरे हाथ में संभालने वाला, वही यीशु तुम्हारा साथ आज जीवित है। वो यीशु आज तुम्हारा साथ है। उसकी नाम का साथ आगे चले, पवित्र मसा का साथ आगे बढ़े, परमेश्वर आपका साथ चले। पिताजी मेरे बच्चों लोग एक एक करके लहू में छुपाता हूँ, पाखुर का मसा ठेलना, जीवित परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ती देना। आज तेरे बच्चों लोगों के द्वारा तेरे नाम को ऊंचे उठाने का ताकत दो। अपने आप को हानि के लिए नहीं, परमेश्वर तुम्हारा कुशालता के साथ आगे बढ़ने का मौका दीजिए। पवित्र लहू के अंदर छुपाता हूँ, आसमानी बरकतों से भरना, मलिनात्मा को दुष्ट आत्मा को दूर करना। तेरे बच्चों लोग एक एक करके पाक लहू में छुपा के आगे लेके चलना, गुनाहों से बचा के रखिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आशीर्वाद से भरना, कदमों पर रखता हूं यीशु की पवित्र खादर नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।